भारतीय संविधान किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता, न आम जनता को, न पुलिस वालों को और न ही किसी और को। बावजूद कई बार जरूरत न होते हुए भी पुलिस फैसला ऑन द स्पॉट करने में भरोसा रखती है। कई मामलों में अपराधियों को कोर्ट कचहरी में पेश करने की बजाय उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर से रेप केस में कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब पता चला कि ये एनकाउंटर फेक यानी फर्जी था। मतलब पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर आरोपितों को मार गिराया था। ऐसे में सवाल तो बनता है कि आखिर कब तक यूं ही फेक एनकाउंटर होते रहेंगे। ऐसी मनोवृत्ति वाले पुलिसकर्मी कब सजा देने की बजाय न्यायालय से सजा दिलवाने में भरोसा करेंगे, क्योंकि फेक एनकाउंटर्स पुलिस के गौरवशाली इतिहास पर काला धब्बा है। नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप हैं खबरों के हाईवे यानी द NH0 पर और देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सवाल तो बनता है। तेलंगाना के हैदराबाद में 26 नवंबर 2019 की रात को 27 साल की डॉक्टर दिशा की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। महिला डॉक्टर का शव एक पुल के नीचे जली हुई अवस्था में मिला था। मामले में हैदराबाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। 6 दिसंबर को तड़के सुबह उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस का दावा था कि क्राइम सीन पर ले जाते वक्त आरोपितों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया गया। कुछ लोगों ने एनकाउंटर को त्वरित न्याय बताते हुए पुलिस वालों की खूब तारीफ की थी। पुलिस वालों की शान में फूल बरसाए गए थे और ये भी कहा गया था कि न्याय ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दरअसल एनकाउंटर की जांच के लिए गठित जस्टिस सिरपुरकर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें आरोपितों के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया है। साथ ही कमेटी ने सिफारिश की है कि रेप और मर्डर के 4 आरोपितों की हत्या के लिए 10 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। आयोग ने कहा है कि फर्जी मुठभेड़ में मारे गए 4 आरोपित मोहम्मद आरिफ, चिंताकुंता, चेन्ना केसवलू, जोलू शिवा और जोलू नवीन को पुलिस हिरासत में जांच के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया। उनमें से किसी के भी पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस की ओर से पिस्टल छीनकर भागने की कहानी गढ़ी गई, इसका कोई सबूत नहीं मिला। जांच के बाद यही लगता है कि आरोपियों को जान से मारने की नीयत से उन पर गोलियां चलाई गई। आयोग ने यह भी कहा है कि 4 आरोपियों में से आरिफ को छोड़कर बाकी 3 नाबालिग थे। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट से कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन लेने को कहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी पुलिस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया है। इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं जिनमें जांच के बाद पुलिसिया कार्रवाई की पोल खुली। ऐसे मामलों में कोर्ट ने दोषी पुलिसकर्मियों को सख्त सजा सुनाई है। 18 सितंबर 1992 को पंजाब के अमृतसर में 2 पुलिस वालों ने 15 साल के एक किशोर का एनकाउंटर किया था। पुलिस का दावा था कि आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग की। बाद में घटना की जांच के दौरान पाया गया कि एनकाउंटर फेक था। घटना के 26 साल बाद यानी साल 2018 में कोर्ट ने 2 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 61,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। देहरादून का रणवीर एनकाउंटर भी काफी सुर्खियों में रहा। 3 जुलाई 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का मसूरी दौरा था। पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी 2 मोटरसाइकिल सवार युवक भागने की कोशिश करने लगे। इसी बीच हुई हाथापाई में युवकों ने एक चौकी प्रभारी की रिवॉल्वर लूट ली और भाग निकले। बाद में पुलिस ने रणवीर को एनकाउंटर में मार गिराया। जांच में सामने आया कि मुठभेड़ फर्जी थी। इसी तरह से पीलीभीत फेक एनकाउंटर में स्पेशल कोर्ट ने 47 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही पद के अनुसार सभी पर अलग अलग जुर्माना भी लगाया था। 12 जुलाई 1991 को पुलिस वालों ने आतंकी बताकर 11 सिखों की हत्या कर दी थी। वर्ष 1997 के फर्जी मुठभेड़ मामले में कोर्ट ने साल 2011 में एक सहायक पुलिस आयुक्त सहित दिल्ली पुलिस के 10 अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसमें पुलिस ने 2 उद्योगपतियों का एनकाउंटर किया था। ये तो कुछ ही फर्जी एनकाउंटर हैं, जबकि इस तरह के कई मामले हैं जिसमें कोर्ट ने पुलिस वालों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
फरवरी 2021 में ही सरकार ने लोकसभा में बताया था कि पिछले 5 वर्षों में देश में कुल 655 पुलिस मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 191, उत्तर प्रदेश में 117, असम में 50, झारखंड में 49, उड़ीसा में 36 ऐसी घटनाएं हुई। इसी अवधि के दौरान बिहार में मुठभेड़ की 22 घटनाएं हुई। लेकिन क्या कोई जानकार, कोई संवेदनशील पुलिस अधिकारी यह दावा कर सकता है कि ये सभी मुठभेड़ की घटनाएं सही होंगी? क्योंकि इनमें से कई एनकाउंटर्स सवालों के घेरे में हैं। आइए अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या भारतीय संविधान में पुलिस को एनकाउंटर का अधिकार मिला है? भारतीय संविधान में एनकाउंटर शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। पुलिसिया भाषा में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब पुलिस और अपराधियों के बीच हुई भिड़ंत में अपराधियों की मौत हो जाती है। भारतीय कानून में एनकाउंटर कहीं भी वैध नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नियम कानून जरूर हैं जो पुलिस को अपराधियों पर हमला करने की ताकत देते हैं। उस दौरान अपराधियों की मौत को सही ठहराया जा सकता है। आमतौर पर लगभग सभी तरह के एनकाउंटर में पुलिस आत्मरक्षा के दौरान हुई कार्रवाई का ही जिक्र करती है। CRPC की धारा 46 कहती है कि अगर कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है या पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या फिर पुलिस पर हमला करता है, तो इन हालात में पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। धारा 176 के अंतर्गत पुलिस फायरिंग में हुई हर एक मौत की मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। इसकी एक रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग ने इस मसले पर अपने अपने अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। फर्जी मुठभेड़ में किसी को भी मारा जाना दुखद ही नहीं, बेहद शर्मनाक है। शासन प्रशासन की वीरता इसमें है कि उनकी कृत्य पूर्ण रूप से लोकहित और संविधान के दायरे में हो। राष्ट्र के विकास के लिए पुलिस को अनुशासित और दुनिया में गौरववान बनाना उतना ही अनिवार्य है जितना कि आर्थिक विकास, ताकि फर्जी एनकाउंटर जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि इसमें कई बार निर्दोषों की जान चली जाती है जबकि दोषी आज़ाद रहता है। कोई भी सभ्य समाज फर्जी एनकाउंटर्स को उचित नहीं ठहरा सकता। आज फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते, सुनते और पढ़ते रहिए द NH0। धन्यवाद।